अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्दुल कुद्दूस बेग, आपका फिजिक्स टीचर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 5 के फर्स्ट 3 न्यूमेरिकल्स के सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर को स्टार्ट करने के लिए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5 का फर्स्ट न्यूमेरिकल, विच स्टेट्स दैट अ टाइनी लेजर बीम इज डायरेक्टेड फ्रॉम द अर्थ टू द मून. If the beam is to have a diameter of 2.50 meters at the moon, how small must divergence angle be for the beam? The distance of moon from the earth is 3.8 into 10 raised to power 8 meters. Dear students, statement को अच्छे से समझने के लिए हम डायग्राम की हेल्प ले सकते हैं. For example, students, this is the earth. And students, this is the moon. For example, students, this is the orbit of the moon. तो स्टूडेंट्स, जैसा कि स्टेटमेंट में गिवन है कि अर्थ से एक बीम निकल रही है, लेजर लाइट, जो कि अर्थ से सीधा जाकर टकरा रही है मून के साथ, और उस बीम का जो डायमीटर है इट इज इक्वल टू 2.50 मीटर्स. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द डायमीटर जो कि मून की सरफेस के ऊपर बनेगा. और स्टूडेंट्स, मून का अर्थ से डिस्टेंस भी गिवन है, इट इज इक्वल टू r, और इसकी वैल्यू है स्टूडेंट्स 3.8 इंटू 10 रेज टू पावर 8 मीटर्स. तो स्टूडेंट्स, यहां पर मून से अर्थ का डिस्टेंस हम रेडियस कंसीडर करेंगे, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ. और स्टूडेंट्स, बीम का जो डायमीटर है इट इज कंसीडर्ड एज द आर्क लेंथ, लेंथ ऑफ द आर्क. जिसे स्टूडेंट्स हम s से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी वैल्यू है स्टूडेंट्स 2.5 मीटर्स. तो स्टूडेंट्स, हमने डाइवर्जेंस एंगल फाइंड करना है बीम का. मींस दैट वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस एंगल, जिसे हम थीटा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम गिवन डाटा लिखेंगे. एज इट इज गिवन इन द स्टेटमेंट दैट द डायमीटर ऑफ द बीम, जिसको हम लेंथ ऑफ द आर्क कंसीडर कर रहे हैं, डायमीटर ऑफ लेजर बीम which is equal to the arc length represented by s, और इसकी वैल्यू है 2.50 मीटर्स या फिर 2.5 मीटर्स. नाउ स्टूडेंट्स, द डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ, जिसको हम रेडियस की मदद से रिप्रेजेंट करेंगे, हम लिख सकते हैं द डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ, इट इज इक्वल टू r, जिसकी वैल्यू है 3.8 इंटू 10 रेज टू पावर 8 मीटर्स. नाउ स्टूडेंट्स, डाटा को कंप्लीट करने के बाद हमारी नेक्स्ट हेडिंग होगी टू फाइंड की. तो इस न्यूमेरिकल में स्टूडेंट्स हमने डाइवर्जेंस एंगल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. वैल्यू ऑफ डाइवर्जेंस एंगल, जिसे हम थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे, एंड इट इज अननोन. नाउ स्टूडेंट्स, थीटा की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? जैसे कि स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर नंबर 5 के स्टार्ट में एक फॉर्मूला डिस्कस किया था, विच इज इक्वल टू s इज इक्वल टू r थीटा, वेयर s इज द लेंथ ऑफ द आर्क, r इज द रेडियस एंड थीटा इज द एंगल. तो स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन से थीटा की वैल्यू किसके इक्वल आएगी? इट शुड बी इक्वल टू s डिवाइडेड बाय r. और स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हैं.
नाउ स्टूडेंट्स, अब हम इस न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। तो हमारी नेक्स्ट हेडिंग होगी सॉल्यूशन की। डियर स्टूडेंट्स, थीटा की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यूज पुट करेंगे। तो बाय पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1, द वैल्यू ऑफ थीटा कैन बी कैलकुलेटेड। तो स्टूडेंट्स, एस की वैल्यू है विच इज द लेंथ ऑफ द आर्क, इट इज इक्वल टू 2.5 meters divided by the radius of the circular path is equal to 3.8 into 10 raised to power 8 meters। तो स्टूडेंट्स, जब हम 2.5 को 3.8 इंटू 10 रेस्ट पर 8 के साथ डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट्स हमारा फाइनल आंसर आएगा 6.6 इंटू 10 रेस्ट टू पावर -9। तो स्टूडेंट्स, अगर हम यूनिट की बात करें तो मीटर मीटर से कैंसिल होगा, तो थीटा का ऐसे यूनिट क्या होगा स्टूडेंट्स, इट इज इक्वल टू रेडियन। तो स्टूडेंट्स, फाइनली थीटा की वैल्यू हमने क्या कैलकुलेट की है, द वैल्यू ऑफ द डाइवर्जेंस एंगल is equal to 6.6 into 10 raised to power -9 radian. This is the final answer of this numerical. तो स्टूडेंट्स, ये था न्यूमेरिकल नंबर 5.1 का सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 5.2 which states that a gramophone record turntable accelerates from rest to an angular velocity of 45 revolution per minute in 1.6 seconds. What is its average angular acceleration? तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम गिवन डाटा लिखेंगे। दिस इज वेरी सिंपल न्यूमेरिकल स्टूडेंट्स। जैसे कि स्टेटमेंट में गिवन है, द ग्रामोफोन रिकॉर्ड टर्न टेबल एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट। तो रेस्ट का मतलब है स्टूडेंट्स, उसकी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी, 0। तो हम लिखेंगे इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा आई एंड इट इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स, अगर हम यूनिट लिखें तो हम यूनिट रेवोल्यूशन पर मिनट में भी लिख सकते हैं, हम रेडियन पर सेकंड में भी लिख सकते हैं, बिकॉज इट इज 0। तो हम रेडियन पर सेकंड ही लिख लेते हैं यहां पर। नाउ स्टूडेंट्स, द फाइनल एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा एफ एंड स्टूडेंट्स, इसकी वैल्यू है 45 रेवोल्यूशन पर मिनट। तो स्टूडेंट्स, एंगुलर वेलोसिटी का ऐसे यूनिट होता है रेडियन पर सेकंड। तो रेवोल्यूशन पर मिनट को रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम अपनी वैल्यू को 2 पाई से मल्टीप्लाई करवाएंगे और 60 से डिवाइड करवाएंगे, बिकॉज इन 1 रेवोल्यूशन देयर आर टोटल 2 पाई रेडियन एंड इन 1 मिनट देयर आर 60 सेकेंड्स। तो हमारा यूनिट किस में आ जाएगा, रेडियन पर सेकेंड में। नाउ स्टूडेंट्स, जब हम 45 को 2 पाई से मल्टीप्लाई करवाएं और 60 से डिवाइड करवाएंगे तो हमारा फाइनल आंसर आएगा 1.5 पाई रेडियन पर सेकेंड। स्टूडेंट्स, हम यहां पर पाई की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं विच इज इक्वल टू 3.14, लेकिन यहां पर हम इस कैलकुलेशन में पाई की वैल्यू को फाइनली कैलकुलेशन के अंदर पुट करेंगे जब हम एक्सेलरेशन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, इसके अलावा टाइम की वैल्यू गिवन है जिसे हम t से रिप्रेजेंट करेंगे एंड इट इज इक्वल टू 1.6 सेकेंड्स। डाटा को लिखने के बाद हमारी नेक्स्ट हेडिंग होगी स्टूडेंट्स टू फाइंड की। इस न्यूमेरिकल में हमने एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो हम लिखेंगे वी हैव टू फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन, जिसे हम अल्फा से रिप्रेजेंट करेंगे एंड इट इज अननोन। नाउ स्टूडेंट्स, हमारी नेक्स्ट हेडिंग होगी फॉर्मूला की।
तो स्टूडेंट्स जैसा कि एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन की डेफिनेशन है, इट इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो हम लिखेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो स्टूडेंट्स एंगुलर वेलोसिटी में चेंज किसके इक्वल होगा? फाइनल एंगुलर वेलोसिटी माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टी। और स्टूडेंट्स इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स अब हम फाइनली एक्सेलरेशन की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे बाय पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। तो स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यूज पुट करने से हम लिखेंगे फाइनल एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू है 1.5 पाई रेडियन पर सेकेंड माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू है 0 डिवाइडेड बाय टाइम t जिसकी वैल्यू है 1.6 सेकेंड्स। नाउ स्टूडेंट्स 1.5 पाई माइनस 0 हम लिखेंगे 1.5 पाई, लेकिन जब हम पाई की वैल्यू पुट करेंगे तो हम लिखेंगे 3.14। यूनिट क्या आएगा स्टूडेंट्स न्यूमरेटर में? रेडियन पर सेकेंड। और डिनोमिनेटर में क्या आएगा स्टूडेंट्स? 1.6 सेकेंड्स। नाउ स्टूडेंट्स जब हम 1.5 को 3.14 से मल्टीप्लाई करवाएंगे और आंसर को 1.6 से डिवाइड करवाएंगे तो एक्सेलरेशन का फाइनल आंसर आएगा 2.9। और अगर हम यूनिट की बात करें स्टूडेंट्स तो रेडियन पर सेकेंड ऑलरेडी न्यूमरेटर में मौजूद है, जब डिनोमिनेटर का सेकेंड न्यूमरेटर में जाएगा तो ये भी पर सेकेंड होगा, तो फाइनली हम लिखेंगे रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट्स दिस इज द फाइनल वैल्यू ऑफ द angular acceleration which is equal to 2.9 radian per second square। डियर स्टूडेंट्स ये था न्यूमेरिकल नंबर 5.2 का सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 5.3 which states that a body of moment of inertia I is equal to 0.80 kilogram meter square about a fixed axis rotates with a constant angular velocity of 100 radian per second. Calculate its angular momentum L and the torque to sustain this motion. Dear students, this is very simple numerical। तो स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले गिवन डाटा लिखेंगे। एज इट इज मेंशन्ड इन द स्टेटमेंट दैट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया of the body is given which is equal to 0.80 kilogram meter square, and students the constant angular velocity of the body is also given। Angular velocity of the body is also given which is denoted by omega, and its value is equal to 100 radian per second। Now students our next heading will be what is required in this numerical, तो जिसे हम to find में लिखेंगे। Dear students, in this numerical we have to find the angular momentum L of the body, and students we also have to find the value of the torque acting on the body। नाउ स्टूडेंट्स हमारी नेक्स्ट हेडिंग होगी फॉर्मूलाज की। तो स्टूडेंट्स
एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, और जैसा कि आपको मालूम भी होगा, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड इट्स एंगुलर वेलोसिटी, और इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हैं। एंड स्टूडेंट्स, हाउ कैन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ द टॉर्क? तो स्टूडेंट्स, टॉर्क की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, और इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 2 कह सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग सॉल्यूशन की होगी, जिसमें हम इन दोनों फिजिकल क्वांटिटीज की वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 वी कैन राइट दैट एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू आई ओमेगा, एंड द वैल्यू ऑफ द आई इज इक्वल टू 0.80 kilogram meter square multiply by the value of the omega, which is the angular velocity of the body, and its value is equal to 100 radian per second. Now students, जब हम इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो एंगुलर मोमेंटम का फाइनल आंसर आएगा 80। और स्टूडेंट्स, अगर हम यूनिट्स की बात करें तो डियर स्टूडेंट्स, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड किसके इक्वल होता है? जूल सेकेंड के इक्वल। और स्टूडेंट्स, रेडियन को हम इग्नोर करेंगे और एंगुलर मोमेंटम का फाइनल यूनिट क्या आएगा? जूल सेकेंड। रेडियन is the unit of the angular displacement, or in other words, radian is the unit of angle. That's why हम angle के unit को यहाँ पर अप्लाई नहीं करेंगे, तो angular momentum का final unit आएगा joule second. This is the final answer of the angular momentum of the body. Now students, अब हम लिखेंगे from equation 2 we can write that torque is equal to I alpha, but students, alpha which is the angular acceleration of the body, इसकी वैल्यू डाटा में गिवन नहीं है, लेकिन स्टूडेंट्स स्टेटमेंट में ये चीज मेंशन्ड है, द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज कांस्टेंट, व्हिच मींस दैट, जैसा कि हमें मालूम है, द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू the rate of change of its angular velocity, but इस केस में angular velocity constant है, तो स्टूडेंट्स डेल्टा ओमेगा की वैल्यू क्या होगी? 0। तो अगर डेल्टा ओमेगा की वैल्यू 0 है, मींस चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू 0 है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू भी 0 होगी। तो स्टूडेंट्स, जब हम इक्वेशन 2 में I की वैल्यू पुट करेंगे, विच इज इक्वल टू 0.80 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, और इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे अल्फा की वैल्यू के साथ, विच इज इक्वल टू 0, तो स्टूडेंट्स टॉर्क का फाइनल आंसर क्या आएगा? 0 न्यूटन मीटर। एंड स्टूडेंट्स, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ द टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि किस तरह से हमने एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क की वैल्यू को कैलकुलेट किया। And students, this is the solution of numerical number 5.3. जी स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने देखा, हमने आज के लेक्चर में चैप्टर नंबर 5 के फर्स्ट 3 न्यूमेरिकल्स के सॉल्यूशंस को डिस्कस किया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज के तीनों न्यूमेरिकल्स आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। इनको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।